मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 3 जिसका नाम भारत से हम क्या सीखे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, ऐसा किनका कथन है? मैक्स मुलर का, गुणाकर मूल्य का, महात्मा गांधी का या अमरकांत का? तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, ऐसा कथन मैक्स मुलर जी के द्वारा कहा गया है। सही उत्तर ए हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। यदि कोई भी सवाल यदि आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है तो उन सभी सवालों को आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये सवाल आपके आने वाले पेपर में भी दोबारा पूछ दे। तो इसीलिए आप सभी सवालों को यदि पेपर में पूछ चुका है तो उनको याद जरूर से जरूर रखना है। अगला सवाल दिया गया है कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? यानी कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को अवगत कराया। यानी कि दूसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। यह भी 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल दिया गया है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से है। सही उत्तर सी हो जाएगा। और ये भी 2021-2023 में 2 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दिया गया है हॉर्कस क्या थे? हॉकर्स क्या थे? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, खगोल वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे या वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो जो हॉकर्स थे वह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ये 2019 में, 22 में, 25 में 3 बार पूछा गया सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जिन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो जब मैक्स मुलर 18 वर्ष की अवस्था में थे तो 18 वर्ष की अवस्था में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को सोने से भरा घड़ा मिला था। किनको? वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने या सतकोड़ी होता ने? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था। 8वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? देखिए सवाल वही रहता है, बस उसके पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। सवाल सिंपल रहता है, बस पूछने का तरीका। पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर के द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर के द्वारा किया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था?
मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो याद रखिएगा, मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की या सीरियाई संस्कृति की? तो जो हम लोग की भूमि है, हमारे देश की भूमि है, भारत की भूमि है, वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? इससे पहले जो सवाल आपने पढ़ा वहाँ पर सवाल लिखा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा, मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, वारेन हेस्टिंग्स था क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक या प्रसिद्ध समाजशास्त्री था? तो जो वारेन हेस्टिंग्स है वो भारत का गवर्नर जनरल था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मैक्समूलर का जन्म कब हुआ? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने इसका भी आंसर आपको तुरंत बताया है कि मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये भी मैंने बताया। तो मैक्समूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहाँ हुआ था? तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है, भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? तो भारत से हम क्या सीखे यह एक प्रकार का भाषण है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो सही उत्तर हो जाएगा मैक्समूलर ने। मैक्समूलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद को प्रकाशित करवाया था। अगला सवाल दिया गया है, मैक्समूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्समूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो अपने देश भारत को माना है। वो क्या माना है? वह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, हर चारों तरफ हरियाली है, सर्वविध संपदा है, सब कुछ भरा हुआ है भारत में, यानी कि सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ऑप्शन है अंग्रेजी कवि टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमगन, गुरु नानक जी या रेनर मारिया रिल्के। तो लैटिन कवि वर्जिल पर सबसे बड़ी एक अच्छी कविता अंग्रेजी कवि टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि है? ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी या मंदारी। तो जो टेनिसन है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया है? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, मैक्समूलर ने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसके द्वारा दिया गया है? तो मैक्समूलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई, बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल दिया गया है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि मैक्समूलर को प्रदान किया गया था। अगला सवाल दिया गया है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष की अवस्था में। अगला सवाल है,
यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? कौन? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल संस्कृत भाषा और उसका साहित्य है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल जो कनिंघम है उनका संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से या मनोविज्ञान से? तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व विभाग से संबंधित है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? 172 नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था, बनारस में मिला था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में हाल जल्दी जल्दी बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे, इनके रचनाकार कौन हैं? भारत से हम क्या सीखे, इनके रचनाकार कौन हैं? तो भारत से हम क्या सीखे ये क्या है? तो यह एक प्रकार का भाषण है। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक मैक्स मूलर हैं। अगला सवाल है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो दारिस एक सोने का प्राचीनतम सिक्का है। प्राचीन काल का एक सोने का सिक्का को दारिस कहा गया है। अगला सवाल दिया गया है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? जो प्लेटो है वह किस देश से संबंधित रखने वाले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं 5वीं 6वीं। तो जो शाहनामा का रचना काल है वो 10वीं 11वीं सदी है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो याद रखिएगा जो मुंडा जनजाति है हम अपने देश भारत की ही जनजाति है, मंगोल, चीन, मुल्तान की जनजाति नहीं है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति भारत की जनजाति है। अगला सवाल है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? हमारे जो संस्कृत में अग्नि शब्द है वो लैटिन में किस शब्द अर्थ में मिलता है, किस रूप में मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इग्निस। संस्कृत में अग्नि तो लैटिन में क्या कहा जाता है? इग्निस कहा जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पारसियों के धर्म का नाम क्या है? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो पारसियों के धर्म का नाम जरथुष्ट है। जरथुष्ट पारसियों के धर्म का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने आपको बताया पिछले ऑब्जेक्टिव सवालों में, मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिताजी का नाम याद रखिए क्या नाम था दोस्तों? विल्हेल्म मूलर था। विल्हेल्म मूलर था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? चलिए ये भी बढ़िया सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन इनमें से प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत या उर्दू? तो जो हम लोग का संस्कृत भाषा है यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की मृत्यु हुआ था। जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। अगला सवाल है, प्लेटो और कांट थे महान,
प्लेटो और कांट थे महान, ऐसा ही सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन है वीर, दार्शनिक, नाविक या सैनिक। तो जो प्लेटो और कांट है वह एक प्रकार के दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक कौन भाषा है? तो तमिल भाषा पुरानी है, सबसे अधिक प्राचीन है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल दिया गया है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो चूहे को माइस कहा जाता है। माउस मत पढ़ लीजिएगा। चूहे को पुरानी स्लावोनिक भाषा में माइस कहा जाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ने टोटल 45 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।